बाद आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम भूपेश ने राजनांदगांव से घोषणा पत्र जारी किया है। अलग अलग जगहों पर इस घोषणा पत्र को दिग्गजों के नेतृत्व में जारी किया गया है। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन मिश्रा ने। विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 48 घंटे बाकी हैं पहले चरण के मतदान के लिए। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इस बार घोषणा पत्र का? हमारा घोषणा पत्र जो सामने लिखा दिख रहा है वही है, भरोसे का घोषणा पत्र। हमने मोदी की गारंटी नहीं दी। मोदी की गारंटी 15 लाख हर आदमी के खाते में जाने की थी, नहीं गए। 2 करोड़ रोजगार की थी, नहीं मिला। तो मोदी जो गारंटी देते हैं वो कभी नहीं होती। इस बार हम आए KG to PG के साथ। लैंडमार्क डिसीजन है। आप सोचिए, कोई बच्चा 3 साल का होता है, नर्सरी में एडमिशन लेता है और वो जब मेडिकल करने जाए, चाहे इंजीनियरिंग करने जाए, चाहे लॉ करने जाए, BBA करे, BCom करे, जो भी पढ़ाई करना चाहे, उसके ग्रेजुएशन तक उसके माता पिता का 1 रुपया भी अगर नहीं लगता है, इससे बड़ा डिसीजन कोई नहीं था। पिछली बार जो है घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों का बिंदु रखा गया था, लेकिन इस बार कोई सा जिक्र नहीं है उनका। नहीं, देखिए, हमारे जो पिछला घोषणा पत्र है उसको अगर आप कहेंगे कि हमने उसे बीती जो थी उसे विसार दिया, हम उस पर विचार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। सब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए तो कांग्रेस सरकार ने किया है। हमने 5 डे वर्किंग लागू किया, पूरे देश में कहीं नहीं थी। सरकारी कर्मचारियों को 5 डे वर्किंग देकर के हमने उनका स्ट्रेस भी रिलीफ किया, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, उनको और थोड़ा मेहनत के साथ काम कर पाते हैं 5 दिन तक। तो मुझे लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम OPS बहुत अच्छी स्कीम रही, जिसे राज्य सरकार ने लागू किया। कोई 30 साल मेहनत करता है, उसे कम से कम उसकी पेंशन तो मिलनी चाहिए। तो हमने TADA बढ़ाया, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया, शिक्षा कर्मियों को नियमित किया, 14,580 शिक्षकों की एक मुश्त नियुक्ति की। तो ये सब करते जब आए हैं तो जरूर उन पर भी विचार जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सुबोध हरितवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो उन्होंने बताया कि किसानों को ध्यान में रखकर, बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखकर KG से PG तक की शिक्षा जो है मुफ्त देकर कांग्रेस इस बार चुनावी रण में उतरी हुई है। अब जो रिजल्ट है इसका 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। चुनाव के 48 घंटे पहले चुनाव का जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया उसका क्या फर्क पड़ता है, ये देखने लायक बात होगी। रायपुर से TV 24 के लिए कैमरामैन गणेश के साथ नितिन मिश्रा।